हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पवाया कोडर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग अगोरा का एसडीके इंटीग्रेट करते हैं और कैसे वीडियो कॉलिंग को परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग टोकन को डायनेमिक जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं, तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट है जो जिस पे हम लोगों ने पिछली बार वर्क किया था। और इसमें ये टोकन हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक रखा है। इसका मतलब कि हम लोग को हर बार जाना पड़ेगा कंसोल पे, वहाँ पे टोकन को जनरेट करके लग के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि डायनामिक टोकन जनरेट हो और उसी टोकन के थ्रू यूज़र जो है वो कम्युनिकेट करे। ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग टोकन को डायनामिक जनरेट करते हैं अपने इसी प्रोजेक्ट के थ्रू और यूज़र उस टोकन का यूज़ करके कम्युनिकेट कर सके। हम लोग उसी पे वर्क करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस टोकन को डायनामिक जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रोम में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे agora.io। यहाँ पे हम लोग अगोरा के प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे जहाँ से हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग का सेटअप किया था। और यहाँ पे आप लोग को एक सेक्शन दिखेगा डेवलपर का। डेवलपर पे आप लोग को क्लिक करना है। डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, और डॉक्यूमेंटेशन से हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं कि कैसे हम लोग चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग वीडियो कॉलिंग को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर हो सकेगा तो आगे हम लोग अदर फीचर्स को भी देखेंगे यहाँ पे। और प्रोडक्ट ओवरव्यू से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। गेट स्टार्टेड में एसडीके क्विक स्टार्ट ये भी हो चुका है। यहाँ पे डेवलप में आते हैं। जब आप लोग डेवलप में आएंगे तो आपको यहाँ पे टोकन जनरेटर्स का ऑप्शन मिलेगा। हम लोग यहाँ पे टोकन को जनरेट करने वाले हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम लोग यहाँ पे इसको एंड्रॉयड में करने वाले हैं। आप लोग अदर प्लेटफॉर्म पे भी इसको कर सकते हैं टोकन जनरेटर। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी उसको अगर आप लोग समझना चाहते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे टोकन का जनरेशन होता है। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एक कोई चैनल को ज्वाइन करते हैं। वही चैनल जो हम लोग का होता है उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे टोकन को जनरेट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिक्वेस्ट एंड अगोरा ऑथेंटिकेशन टोकन यूजिंग चैनल नेम रोल टोकन टाइप एंड यूजर आईडी। फिर वो लोग टोकन को यहाँ पे वैलिडेट करते हैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रू और फिर उस टोकन को यहाँ पे वो लोग रिवर्ट बैक कर देते हैं और दोनों यूजर्स उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। हम लोग इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इन्होंने एक रेपोजिटरी बना के रखी है और उसका आप लोग को क्लोन करना, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लोन नहीं करने वाले हैं। तो उसी रेपोजिटरी में हम लोग को टोकन का कोड मिल जाएगा कि आप लोग टोकन को कैसे जनरेट करेंगे। तो हम लोग को कुछ फाइलें वहाँ से यूज़ करनी पड़ेंगी अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं। तो हम लोग को कुछ फाइलों का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि टोकन का जो मेन जनरेट करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए जैसे हम लोग लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं वैसे यहाँ पे भी इनके कुछ सर्टेन कोड है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम लोग टोकन को यहाँ पे जनरेट करेंगे। आप लोग इस प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। जब आप लोग यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, इसको न्यू टैब में आप लोग ओपन कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे io.agora के अंदर आप लोग को आना है और यहाँ पे मीडिया नाम का फोल्डर है। इसके अंदर ये सारे हैं। इसमें से हमें कुछ की ज़रूरत है, सारे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले एक्सेस टोकन 2 का, बाइटबब का, पैकेबल का, यूटिल्स का और एक दो क्लास है जिनका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आरटीसी टोकन बिल्डर है। तो आप लोग यहाँ पे सबको ओपन करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसी सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका अल्टरनेटिव मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे सर्टेन कोड है जिनका हम लोग को यूज़ करना रहता है टोकन को जनरेट करते टाइम। यहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं इसके थ्रू, अगोरा के एसडीके के थ्रू। नहीं तो आप लोग को मैं ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसमें मैंने खाली वही क्लासेस रखे हैं जो हम लोग को ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट में, यानी कि टोकन को जनरेट करने के लिए। आप लोग यहाँ पे ऐप के अंदर आएंगे, एसआरसी के अंदर और मैन के अंदर, जावा और यहाँ पे आपको agora/media, इसके अंदर बस खाली हम लोग को इतनी फाइलों की ज़रूरत है अभी टोकन को जनरेट करने के लिए, लाइक एक्सेस टोकन 2, बाइटबब, पैकेबल x.java, आरटीसी टोकन बिल्डर एंड यूटिल्स। तो हम लोग खाली यही वाले सारे क्लासेस का यूज़ करेंगे, बाकी क्लासेस का यूज़ नहीं करने वाले। तो आप चाहे यहाँ से डाउनलोड करके उन फाइलों का यूज़ कीजिए, चाहे यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कीजिए, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड जिप, और ये हम लोग का जिप में डाउनलोड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लोकेशन पे आ जाते हैं, सो इन फोल्डर, और इसको हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ऐप के अंदर, एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर एंड जावा in.papayacodas.agora, और इसके अंदर हम लोग को यहाँ पे अगोरा मीडिया मिलेगा। तो हम लोग को ये सारे चाहिए थे। हम लोग यहाँ पे बैक आते हैं और इस मीडिया वाले फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे अपने पैकेज नेम के अंदर। मीडिया नाम का पैकेज बनेगा और इसके अंदर हम लोग के इतने सारे क्लासेस आ जाएंगे।
अब यहाँ पे हो सकता है हम लोग को कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़े, तो वो इंपोर्ट आपको करने पड़ेंगे। यूटिल्स में आते हैं और यहाँ पे कुछ एरर्स दिखा रहे हैं लाइक बेस 64, तो इसकी डिपेंडेंसी को आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी एक डिपेंडेंसी आती है, वो डिपेंडेंसी भी हम लोग को इसी प्रोजेक्ट में मिल जाएगी। ये आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को ऑनलाइन भी मिल जाएगा। यहाँ पे ऐप के अंदर आते हैं bull.gradle में, और ये इसकी डिपेंडेंसी होती है इसका, जिसका हम लोग को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आते हैं bull.gradle में, आप लोग यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिपेंडेंसी commons.codec, commons codec 1.9। तो इसका हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हम लोग का यहाँ पे बेस 64 इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग का बेस 64 था इंपोर्ट हो चुका है, और आई थिंक यहाँ पे अदर क्लासेस में कोई इशू नहीं होगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, कभी कभी होता है। पैकेबल बाइट बफ एक्सेस टोकन। सो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ से बैक आते हैं और अब हम लोग मेन एक्टिविटी में अपने आएंगे, मेन एक्टिविटी डॉट KT में। और यहाँ पे ये हम लोग का टोकन था, तो इसमें हम लोग नल को इनिशियलाइज कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, जो भी था उसको हम लोग हटा देते हैं। और टोकन में हम लोग यहाँ पे नल इनिशियलाइज कर देंगे, नल। और बैल की जगह इसको बैर बना देंगे, बैर टोकन। और इसका टाइप जो यहाँ पे रहेगा स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इक्वल टू नल। अब हम लोग आ जाते हैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने चेक सेल परमिशन किया है इसके ऊपर आते हैं। यहीं पे हम लोग अपना टोकन जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को टोकन ही जनरेट करना रहेगा। वैल टोकन बिल्डर इज इक्वल टू RTC टोकन बिल्डर 2, और इस क्लास का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं RTC टोकन बिल्डर 2, जो कि यहाँ पे है। और इसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारी क्लासेस हैं, तो इसी में से हम लोग कुछ क्लासेस का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अपने टोकन को जनरेट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना जो टाइम स्टैम्प होता है उसको भी डिफाइन करते हैं कि कितने टाइम स्टैम्प बाद ये हम लोग का एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप लोग उस टाइम स्टैम्प का आगे चल के यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जितने टाइम के लिए इस टोकन को रखना चाहते हैं उतने टाइम के लिए आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। वैल टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू जो सिस्टम का करंट टाइम होगा वो हम लोग गेट कर लेंगे, सिस्टम डॉट करंट टाइम मिल्स। जो भी करंट टाइम है उसको हम लोगों ने यहाँ पे मिली सेकेंड में गेट कर लिया, उसको हम लोग यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें सेकंड्स पता चल जाएंगे कि कितने सेकंड का है। प्लस हम लोग यहाँ पे एक्सपायरेशन टाइम देंगे सेकंड में। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 60 सेकंड यानी 1 मिनट दे देते हैं, 60 सेकंड। और इस पूरे को हम लोग यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट टू इंट। हो सकता है लॉन्ग हो या कुछ भी हो, तो इसको हम लोग यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं वैल रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट में हम लोग का टोकन आएगा, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अपने इस टोकन बिल्डर का डॉट बुल्ड टोकन विथ UID। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ अदर ऑप्शन भी हैं, विथ यूज़र अकाउंट भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को यूज़र का अकाउंट यूज़ करना रहेगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे UID का यूज़ करके टोकन को बुल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को अपने ऐप की ID पास करनी रहेगी। ऐप की ID हम लोग को कंसोल से ही गेट होगी। और ऐप का सर्टिफिकेट जो कि अभी हम लोगों ने गेट नहीं किया, तो ऐप का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा टोकन को जनरेट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फिग में आते हैं, और यहीं पे हम लोग को ऐप सर्टिफिकेट दिख जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आते हैं ऊपर, और यहीं पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, प्राइवेट वैल ऐप सर्टिफिकेट इज इक्वल्स टू, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम लोग, ऐप सर्टिफिकेट कॉमा। और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चाहिए। फिर चैनल नेम चाहिए, UID चाहिए, टोकन एक्सपायर चाहिए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे चाहिए, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। UID ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किए, वही UID हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। इसके अंदर हम लोग को यहाँ पे रोल डिफाइन करना होगा कि कौन से रोल का हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RTC टोकन बिल्डर 2 डॉट रोल डॉट पब्लिशर, रोल पब्लिशर। आप लोग इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगी 1। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली 1 भी पास कर सकते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे हम लोग को एक्सपायरेशन टाइम पास करना है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे टाइम स्टैम्प पास कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में भी हम लोग को एक कुछ पास करना होता है, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे हम लोग को टोकन एक्सपायर और प्रिविलेज एक्सपायर ये दोनों पास करने होते हैं, तो प्रिविलेज एक्सपायर में भी हम लोग सेम टाइम स्टैम्प को पास कर देंगे, टाइम स्टैम्प। सो अभी भी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, शायद हम लोगों ने कुछ मिस किया है।
ऐप आईडी, ऐप सर्टिफिकेट, चैनल नेम। आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे चैनल नेम को भी पास नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोग का चैनल नेम हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे जो भी चैनल नेम यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पे आप लोग पास कर दीजिएगा चैनल नेम। और यहाँ पे चैनल नेम शायद हम लोग पपाया कोडस करके यूज़ कर रहे हैं, पपाया कोडस। जितने भी यूजर्स इस सेम चैनल नेम का यूज़ करके टोकन को जनरेट करेंगे, इस सेम चैनल नेम और ये ऐप आईडी, वो यूजर्स हम लोग के वीडियो कॉल को ज्वाइन कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं और रिजल्ट में हम लोग का टोकन जो है वो आ जाएगा, और ये जो हम लोग का रिजल्ट है इसी में हम लोग का टोकन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को हटा के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोकन। अब टोकन में हम लोग को अपना टोकन मिल रहा है। इस टोकन को हम लोग यहाँ पे नीचे कहीं पास कर रहे थे, तो वहाँ पे ये ऑलरेडी पास हो रहा होगा ज्वाइन चैनल में। तो हम लोग इसको यहाँ पे एक बार रन करके टेस्ट कर लेते हैं कि ये हम लोग का परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई इशू आता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीपल डिवाइस में रन करके टेस्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट मल्टीपल डिवाइस और ओके कर देते हैं, रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे जो हम लोग का एप्लीकेशन था दोनों डिवाइस में रन कर चुका है। हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कॉल पे क्लिक करते हैं और फ़ोन में भी। सो आप लोगों ने यहाँ पे देखा जो हम लोग का वीडियो कॉल तो सक्सेसफुली हो रहा था। मैंने यहाँ पे इसलिए इसको क्लोज कर दिया क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ ऑडियो का इशू आ रहा था, जिससे कि मुझे वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। सो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉज कर दिया है और हटा दिया एप्लीकेशन को, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टोकन हम लोग का डायनामिक जनरेट भी हो रहा है और वो हम लोग का काम भी कर रहा है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आप लोग का टोकन है वो प्रिंट हो जाए, अगर आप लोग टोकन को देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर लीजिएगा या आप लोग लॉक कर लीजिएगा। जो भी आप लोग करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिएगा। कोड ऑलरेडी मैंने गिटहब पे पुश करके रखा है, सो आप लोग वहाँ से इसको गेट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आता है, किसी भी प्रकार का इशू आता है टोकन को जनरेट करने में या फिर वीडियो कॉल को इम्प्लीमेंट करने में, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ में आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो आप लोग की हेल्प कर सकते हैं। अदर टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन होते रहते हैं। आप लोग भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे आके। सो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक हम लोग रीच कर पाए। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।